पानीपत का एक ऐसा मामला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 1 साल पहले 2 छात्रों में कहा सुनी होती है और उस कहानी का बदला लिया जाता है पूरे 1 साल बाद। जी हां, पुरानी रंजिश के चलते ये पूरा खेल रचा जाता है। 12वीं पास छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है और इस पूरे मामले में 2 युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला है ओझा रोड स्थित साई कॉलोनी के पास का, जहां पर हमलावरों द्वारा घर के पास आकर उसे पीटा जाता है और इस पूरे घटनाक्रम में छात्र की हत्या कर दी जाती है। छात्र दम तोड़ने से पहले जिम संचालक को फोन करता है और उसे बताता है कि हर्ष व उसके भाई मुझ पर हमला कर रहे हैं, बचा लो। जिसके बाद जिम संचालक मौके पर पहुंचता है तो देखता है कि छात्र वहां पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन पता लगता है कि उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में सिविल अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवक के परिवार वाले मौजूद हैं और इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। एक बार सुनते हैं परिवार की। पता नहीं 2 साल पहले झगड़ा हुआ होगा स्कूल में। 12वीं क्लास में पढ़े थे बच्चे, मैं भी पढ़े थे, ये भी पढ़ा था। कोई जाति विवाद पर झगड़ा हुआ इनका झगड़ा हुआ था स्कूल में। तो इसने ये कल घूमता है मिल गया केला उन्हें 4-5 थे में, 2 बाइक पर थे और 3 पैदल थे और 4-5 ने दबोच लिया। वो चक्कू छुरे सूट गिरे, उसका पंच सूट गिरे, छाती छुत्ती में भी आर पार कर दिए। 5 मिनट में ठंडा कर दिया लोंडा में ही। 18 साल की कमाई मेरी 5 मिनट में ख़त्म कर दी। 18 साल का हो गया था वो, 18 साल का पाल पोस का बड़ा करा था। कन्हैया नाम था। तो पुरानी रंजिश के चलते ही हुआ है? वह पुरानी चल रही होगी, मारते जिक्र नहीं करे थे बच्चे भाई, कभी स्कूल तो हटा दे न भेजे स्कूल में, इस करके बतावे नहीं थे। तो 18 साल का हो गया था जब वो बेचारा 18वें साल में था, 12वीं क्लास में था। 5-4 मिनट में ख़त्म कर दिया बेचारे को। जो दूसरे लड़के हैं वो कहाँ के पास के? मैं भी वहीं के हैं, शांति कॉलोनी के हैं, मैं भी शाही कॉलोनी की। हाँ, तो पुरानी रंजिश के चलते? बस पुरानी रंजिश कह लो, कुछ भी कह लो, पर बच्चों में तो होती जाती रह गया ऐसी तो बात। लड़के ने कभी आपको इस बात का जिक्र किया? कुछ कभी भी नहीं कुछ भी करा जिक्र। पापा मेरे साथ में कोई झगड़ा पिसाद हुई स्कूल में तो मैं तो टाल कर देता था लिखाने पढ़ाने की भी। भाई कुछ काम काज सीख ले, ऐसी जगह ना जाओ जहाँ झगड़ा पिसाद होता हो। कौन सी क्लास में था लड़का? 12वीं क्लास में हुआ था अब गई। हाँ, जो दूसरे लड़के हैं कौन? मैं भी 12वीं क्लास में ही थे। हाँ, तो प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं? प्रशासन तो देखा, प्रशासन हमें क्या न्याय दिलवाती है। मैं तो 18 साल की कमाई 5 मिनट में ख़त्म कर दी। तो ये पूरा मामला 1 साल पुरानी रंजिश का है। 12वीं पास से छात्र कन्हैया की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है। दम तोड़ने से पहले छात्र ने कॉलोनी के ही जिम संचालक को फोन कर कहा था कि हर्ष और उसके दोस्त और भाई मुझे पीट रहे हैं। चीनू मौके पर पहुंचा तो कन्हैया घर के बाहर खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वारदात की सूचना पर चांदनी बाग प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हमलावर पक्ष मेडिकल कराने पहुंचे तो 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं डीएसपी सतीश वत्स। देखिए, रिसालू के पास एक साई कॉलोनी है, उसका ये मामला है। थाना चांदनी बाग के अंतर्गत ये आता है। तो 2 लड़कों की आपस में लड़ाई थी, पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो एक लड़का दूसरे के घर चला जाता है लड़ाई अपने दोस्तों को लेकर लड़ाई के लिए। तो आपस में उनकी लड़ाई होती है। उसी दौरान एक लड़के को चाकू लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो उस विषय में FIR थाना चांदनी बाग में दर्ज कर ली। 5 लड़कों के नाम उन्होंने लिखवाए और टीमें हमारी CIE की लगी हुई, जल्दी ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। सर वजह क्या रही? आपसी थी, बच्चों पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो उसी आपस की जो ना चौधर की लड़ाई होती है, अधिकतर बच्चों की छोटे मोटे झगड़े होते हैं इनके, उसी पे इनका झगड़ा हुआ और उसी पे ये हत्या हुई। सर गिरफ्तार में क्या? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, टीमें लगी हुई हैं, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। तो ऐसे में मां की तरफ से जानकारी दी गई है कि उसके 6 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 4 बेटियां हैं।
सबसे बड़ा बेटा कन्हैया, जिसकी उम्र 18 साल थी, उसने इसी साल 12वीं पास की थी। पति की चाय की दुकान है। 1 साल पहले बेटे का कॉलोनी के ही हर्ष नाम के युवक के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके चलते हर्ष मन में रंजिश रखने लगा। बेटा शाम को घर से निकला था। इसी रंजिश के चलते रात 9:30 बजे हर्ष ने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर बेटे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। रात करीब 9:45 बजे सूचना मिली कि बेटे की हत्या कर दी गई है। जिस सूचना पर वो वहां पर पहुंचे तो बेटा घायल अवस्था में पड़ा था और उसके बाद पता लगा कि बेटे की मौत हो गई है। इस सारे मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। तो अभी तक फिलहाल यही मामला निकलकर सामने आ रहा है कि छात्र की हत्या पुराने रंजिश के चलते की गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।